अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, यानी इस फेस्टिवल का नाम राज्य के प्रतीकात्मक पशु के नाम पर रखा गया है। ये एक वाटर फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे पर जल छिड़कते हैं। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 100 ढोलों की सामूहिक ध्वनि विशेष आकर्षण का केंद्र बनती है। इसमें पूर्वजों की अस्थियों को एकत्र कर सम्मान पूर्वक अनुष्ठान किए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज चल रही है हमारी, एंड इस सीरीज का आज का जो हमारा वीडियो है वो है ट्राइबल फेस्टिवल्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से अभी लगातार क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। आप लास्ट 3-4 सालों के अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर आपको ट्राइबल फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए इस सेशन को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो का और इस सीरीज के सभी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। 100 घंटे का ऐसा जीएस का कोर्स जो एग्जाम से पहले आपको 100% फायदा देने वाला है। तो अगर आपने एनरोल कर रखा है तो आपको इस सीरीज की पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं लिया है तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। चलिए फ्रेंड्स, अब सेशन को शुरू करते हैं। ट्राइबल फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, यानी जनजातियों से संबंधित त्योहार की। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब भी एग्जाम में किसी फेस्टिवल से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये फेस्टिवल किस स्टेट से संबंधित है, इसे कौन सी ट्राइब बनाती हैं, ये किस पर्पस से मनाया जाता है, इसका नेचर क्या है, मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल है, सोशल फेस्टिवल है या फिर कल्चरल फेस्टिवल है। तो यानी एग्जाम में केवल फेस्टिवल का नाम जानना पर्याप्त नहीं होगा। एग्जामिनर आपकी कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग एबिलिटी भी चेक करता है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कंटेंट रेडी किया है एंड हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। स्टूडेंट अक्सर क्या गलती कर देते हैं, फेस्टिवल का नाम याद कर लेते हैं लेकिन स्टेट भूल जाते हैं, ट्राइब भूल जाते हैं एंड पर्पस तो क्लियर ही नहीं होता। यहीं पर ही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो स्टडी प्लान हमारा बहुत ही सिंपल है। मैंने फुल एनालिसिस किया इस टॉपिक का एंड क्लियरली समझ में आ जाता है कि फेस्टिवल का नाम आपको क्लियर होना चाहिए, उससे संबंधित स्टेट, उससे संबंधित ट्राइब एंड पर्पस या फिर नेचर। क्लियर? यानी हम आइसोलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे बल्कि कंप्लीट पैकेज में इस चैप्टर को क्लियर करना होगा। अब एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात समझिए। भारत एक बहुसांस्कृतिक मल्टीकल्चर देश है। यहाँ पर सैकड़ों ट्राइब रहती है जिनकी अपनी भाषा, अपनी परंपरा और त्योहार हैं। ट्राइबल फेस्टिवल्स केवल उत्सव नहीं होते, वे उस समाज की पहचान भी होते हैं। कभी वे प्रकृति की पूजा से जुड़े हुए होते हैं, कभी फसल से, कभी पूर्वजों की स्मृति से और कभी सामाजिक एकता से। इसीलिए यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीए जैसे अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम जो सबसे पहले स्टेट की बात कर रहे हैं वो है नागालैंड। यहाँ से एग्जामिनर लगातार ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हम सबसे पहले नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जहाँ पर कई अलग अलग नागा ट्राइब्स रहती है, नागा जनजाति। यही कारण है कि यहाँ के फेस्टिवल्स बहुत ही वाइब्रेंट, ट्रेडिशनल और कल्चरली रिच होते हैं और एग्जाम में नागालैंड के फेस्टिवल्स बार बार पूछे भी जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है इसमें हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल कौन सा है तो बिना सोचे आंसर होना चाहिए आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। क्यों? क्योंकि इसमें नागालैंड की सभी प्रमुख नागा जनजातियां एक साथ भाग लेती हैं। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि एक कल्चरल फेस्टिवल है जिसका उद्देश्य है अलग अलग जनजातियों के बीच संवाद बढ़ाना, उनकी सांस्कृतिक विरासत, कल्चर हेरिटेज को संरक्षित करना और पर्यटन मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देना। यह फेस्टिवल आयोजित किया जाता है किसामा हेरिटेज विलेज में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह फेस्टिवल को राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया ताकि नागा संस्कृति को एक प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जा सके। नागालैंड का अगला फेस्टिवल आता है सैक्रेनी। यह फेस्टिवल मनाया जाता है अंगामी जनजाति द्वारा। ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका नेचर क्या है? ये एक शुद्धिकरण पर्व है, प्यूरिफिकेशन फेस्टिवल है। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है शरीर और आत्मा की शुद्धि। इस फेस्टिवल में परंपरागत अनुष्ठान किए जाते हैं जिसका उद्देश्य है कि समाज और व्यक्ति की पवित्रता बनाए रखना। तो लिंकिंग क्लियर रखिएगा। सैक्रेनी की बात करेंगे। एक तो पहली चीज अंगामी जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और प्यूरिफिकेशन फेस्टिवल है। नेक्स्ट फेस्टिवल आता है मोआत्सु। नागालैंड की एक और प्रमुख जनजाति आती है एओ जनजाति। एओ जनजाति का ही प्रमुख फेस्टिवल है मोआत्सु। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। किस प्रकार का फेस्टिवल है? ये एक कृषि उत्सव है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल मनाया जाता है खेतीबाड़ी के कार्यों की समाप्ति के बाद, जब बुआई जो होती है वो पूरी हो जाती है। इसमें सामूहिक उत्सव होता है, नृत्य होता है, गीत होते हैं और भोज का आनंद लिया जाता है। तो मोआत्सु फेस्टिवल भी नागालैंड का एक प्रमुख फेस्टिवल है और इसे एओ जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो मध्य भारत और हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत है, 7 सिस्टर है, वहाँ की ट्राइब से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो हमारा फोकस भी उन्हीं पे रहेगा। इसके अलावा भी कुछ स्टेट है उनको भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर उत्तर पूर्व भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो कि अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, नृत्य और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इसमें सबसे पहला आता है संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव मणिपुर का सबसे इंपॉर्टेंट या फिर प्रमुख फेस्टिवल है। इसे डिटेल में समझें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। यह ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि संगाई फेस्टिवल की महोत्सव की शुरुआत 2015 में हुई थी क्या, ऐसा करके आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं पूछेंगे। तो 2010 में इसकी शुरुआत हुई है, ये क्लियर रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं कि नाम संगाई क्यों रखा है इसका। तो संगाई मणिपुर का एक राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है, जिसे संगाई हिरण कहा जाता है, संगाई डियर। यानी इस फेस्टिवल का नाम राज्य के प्रतीकात्मक पशु के नाम पर रखा गया है। अब इसका पर्पस देखें तो इसका पर्पस है टूरिज्म को बढ़ावा देना, मणिपुर की सांस्कृतिक पहचान को प्रमोट करना, कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करना। इसके अलावा ट्राइब और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को भी शोकेस करना। तो यहाँ पर यह पहला फेस्टिवल हमने डिस्कस किया, मणिपुर का संगाई महोत्सव। दूसरा आता है लाई हराओबा। मणिपुर का एक पारंपरिक धार्मिक फेस्टिवल है। यह फेस्टिवल मनाया जाता है मैतेई समुदाय द्वारा। किस समुदाय द्वारा? मैतेई कम्युनिटी के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका नेचर क्या है? यह एक पारंपरिक धार्मिक उत्सव है, ट्रेडिशनल रिलीजियस फेस्टिवल है। लाई का अर्थ क्या होता है? देवता। और हराओबा का अर्थ होता है प्रसन्न करना। यानी यह फेस्टिवल देवताओं को प्रसन्न करने और सृष्टि की परंपरागत मान्यताओं को याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें पारंपरिक नृत्य होता है, अनुष्ठान होते हैं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाती है। तो ये हो गया लाई हराओबा। नेक्स्ट आता है चेराओबा। अब उसी मैतेई समुदाय का एक और महत्वपूर्ण फेस्टिवल आता है चेरायोबा। ये मैतेई समुदाय का न्यू ईयर फेस्टिवल है। ये उनके पारंपरिक कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं, विशेष भोजन बनाते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। तो क्लियर रखिएगा चेराओबा। अब हम अगले स्टेट की तरफ चलते हैं जो कि है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जहां पर भारत की अनेक जनजातियां निवास करती है। यहाँ के फेस्टिवल्स प्रकृति, कृषि, धार्मिक परंपराओं और सामुदायिक जीवन की गहराई से जुड़े हुए हैं। एग्जाम में अरुणाचल प्रदेश से जुड़े फेस्टिवल्स अक्सर मैच द फॉलोइंग या फिर स्टेटमेंट बेस्ड पैटर्न से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस रख के समझिएगा। सबसे पहला फेस्टिवल आता है सोलुंग फेस्टिवल। सोलुंग फेस्टिवल ये फेस्टिवल मनाया जाता है आदि जनजाति द्वारा। अब इसका नेचर समझें तो ये सामाजिक धार्मिक पर्व है, सोशल रिलीजियस फेस्टिवल है। सोलुंग की बात करें मुख्य रूप से कृषि और समृद्धि से संबंधित है, एग्रीकल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी से। इस फेस्टिवल में अच्छी फसल, पशुधन की वृद्धि और सामुदायिक समृद्धि की कामना की जाती है। तो क्लियर रखिएगा, सोलुंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है जो कि आदि जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, एक सामाजिक धार्मिक पर्व है। दूसरा आता है मोपिन। उसी राज्य का एक और महत्वपूर्ण फेस्टिवल है मोपिन। फेस्टिवल मनाया जाता है गालो जनजाति द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में कि मोपिन फेस्टिवल को किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो गालो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह फेस्टिवल मनाया जाता है अच्छी फसल की कामना, गुड हार्वेस्ट के लिए। यानी ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल की प्रकृति का है। इसमें पारंपरिक नृत्य होता है, सफेद वस्त्र पहने जाते हैं और अनुष्ठान शामिल होते हैं। तो मोपिन अरुणाचल प्रदेश का एक और सेकंड मैंने आपको इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बताया है। इसके बाद अगला आता है सांकेन। ये फेस्टिवल ट्राइबल एग्रीकल्चर से नहीं है बल्कि धर्म से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। ये एक वाटर फेस्टिवल है, जल उत्सव है। ये जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म से, विशेष रूप से थेरवाद परंपरा से संबंधित हैं। इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे पर जल छिड़कते हैं जो कि शुद्धि और शुभकामना का प्रतीक होता है। तो सांगकेन अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होने वाला एक जल उत्सव। नेक्स्ट आता है तमलाडू। तमलाडू ये भी अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, बौद्ध जनजाति समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ एक पर्व है। तो ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल को अगर हम समराइज करें तो सोलुंग, मोपिन, सांकेन और तमलाडू, ये 4 फेस्टिवल हमने कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेट की तरफ चलते हैं जो कि है त्रिपुरा। अब देखिए, त्रिपुरा में अधिकांश ट्राइबल फेस्टिवल्स प्रकृति पूजा और जनजातीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण त्योहार मिलते हैं जैसे खार्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बीजू त्योहार। इन सभी फेस्टिवल की एक कॉमन थीम है प्रकृति पूजा और जनजातीय परंपरा। इनमें देवताओं, धरती और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती है। तो त्रिपुरा के हमने फेस्टिवल डिस्कस करे, खार्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा और बीजू त्योहार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेट की तरफ चलते हैं जो है झारखंड। झारखंड की ट्राइबल कल्चर प्रकृति, पेड़ पौधों और सामुदायिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। झारखंड के पहले फेस्टिवल की बात करें तो वो आता है सरहुल। बहुत ही प्रमुख एंड फेमस फेस्टिवल है। यह फेस्टिवल मुख्य रूप से साल वृक्ष जो है उससे जुड़ा हुआ है। इस फेस्टिवल में साल के फूल चढ़ाए जाते हैं जो प्रकृति की नई शुरुआत और फर्टिलिटी मतलब उर्वरता का प्रतीक माने जाते हैं।
ये जो फेस्टिवल है ये धरती माता की पूजा का प्रतीक है और धरती की समृद्धि का उत्सव भी है। सरहुल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है झारखंड का। अगला आता है सोहराय। सोहराय फेस्टिवल एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो कि संथाल जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक फसल और पशुधन उत्सव है, हार्वेस्ट एंड कैटल फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के दौरान पशुओं की पूजा की जाती है और घरों की दीवारों पर पारंपरिक चित्रकला वॉल पेंटिंग्स भी बनाई जाती हैं जो कि सोहराय कला के नाम से जानी जाती हैं। तो ये दूसरा फेस्टिवल सोहराय फेस्टिवल संथाल जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, झारखंड का एक प्रमुख फेस्टिवल है। इसके बाद बात करते हैं हम असम राज्य की। असम का फेमस फेस्टिवल आता है बैशागु। ये बोडो जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। बैशागु एक तरीके से बिहू जैसा नववर्ष और फसल उत्सव है। ये अप्रैल माह में मनाया जाता है और ये नए साल और नई फसल के स्वागत का प्रतीक भी होता है। बैशागु असम का एक फेस्टिवल है। बिहू फेस्टिवल हम सभी को पता ही है कि असम से संबंधित है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बैशागु से बनता है और स्पेशल पूछा जाता है कि ये किस जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो बोडो जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय का पहला इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है वांगला। ये फेस्टिवल मनाया जाता है गारो जनजाति द्वारा। वांगला एक फसल उत्सव है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है 100 ड्रम फेस्टिवल के रूप में किसे जाना जाता है, तो वांगला को जाना जाता है, वांगला फेस्टिवल, क्योंकि इसमें 100 ढोलों की सामूहिक ध्वनि विशेष आकर्षण का केंद्र बनती है। 100 ड्रम फेस्टिवल। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक वन ऑफ द मोस्ट ट्राइबल फेस्टिवल लारूकाज। लारूकाज फेस्टिवल गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये एक पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो कि सामुदायिक एकता और पारंपरिक मान्यताओं को दर्शाता है। लारूकाज। अगले स्टेट की तरफ चलते हैं जो कि है तेलंगाना। तेलंगाना में जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है वो आता है समक्का सरक्का जतारा। ये एक बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध ट्राइबल फेस्टिवल है। ये जुड़ा हुआ है जनजातीय देवी पूजा से। समक्का और सरक्का की बात करें तो जनजातीय देवी मानी जाती है और उनकी पूजा के लिए विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ये एशिया के सबसे बड़े ट्राइबल जतारा मतलब जनजातीय मेले में से एक माना जाता है। समक्का सरक्का जतारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद अगला स्टेट आता है हमारा छत्तीसगढ़, जो कि विशेष रूप से अपने बस्तर क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर की जनजातीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध और पारंपरिक भी है। यहाँ के फेस्टिवल्स सीधे ट्राइबल फेथ और देवी देवताओं से जुड़े हुए होते हैं। इसमें पहला अगर हम बात करें तो आता है गोंचा महोत्सव। गोंचा महोत्सव छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपराओं से जुड़ा हुआ पर्व है। विशेष रूप से जगदलपुर क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें पारंपरिक वेशभूषा, लकड़ी के प्रतीकात्मक हथियार और जुलूस बहुत ही ज्यादा आकर्षण के केंद्र होते हैं। ये फेस्टिवल ट्राइबल वीरता और संस्कृति की पहचान को दर्शाता है। गोंचा महोत्सव। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ का महोत्सव मडाई उत्सव। मडाई उत्सव जो है ये बस्तर क्षेत्र का एक प्रमुख ट्राइबल फेस्टिवल है। मुख्य रूप से जनजातीय देवी देवताओं की पूजा से संबंधित है। इसमें अलग अलग गांवों की देव प्रतिमाएं एक स्थान पर लाई जाती है और सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की जाती है। मडाई उत्सव छत्तीसगढ़ का एक फेमस ट्राइबल फेस्टिवल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। यहाँ पर विशेष रूप से कोड़वा जनजाति के फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है। पहला आता है पुत्री। पुत्री फेस्टिवल कोड़वा जनजाति का प्रमुख हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये नई फसल के आगमन पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन पारंपरिक परिधान, हथियारों की पूजा होती है, सामूहिक भोज का आयोजन होता है। पुत्री फेस्टिवल जो है कर्नाटक का फेस्टिवल है और किस जनजाति का प्रमुख हार्वेस्ट फेस्टिवल है? कोड़वा। नेक्स्ट आता है केलपोत। केलपोत भी कोड़वा जनजाति का एक और महत्वपूर्ण पर्व है। ये पारंपरिक त्योहार है। इसमें हथियारों और पारंपरिक उपकरणों की पूजा की जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है हेमिस फेस्टिवल, हेमिस महोत्सव। ये लद्दाख का प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है। ये आयोजित होता है हेमिस मठ में। ये फेस्टिवल तिब्बती बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इसमें पारंपरिक मोकोटा नृत्य, मास्क डांस विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होता है। तो हेमिस फेस्टिवल जो है लद्दाख का प्रमुख ट्राइबल फेस्टिवल है। इसके बाद हम बात करते हैं निकोबार आइलैंड की, निकोबार द्वीप समूह की। यहाँ पर सेलिब्रेट होने वाला त्योहार है अस्थि पर्व। ये फेस्टिवल मृत पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें पूर्वजों की अस्थियों को एकत्र कर सम्मानपूर्वक अनुष्ठान किए जाते हैं। ये फेस्टिवल पूर्वज पूजा का प्रतीक है। अस्थि पर्व निकोबार द्वीप समूह में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमने अलग अलग स्टेट के इंपॉर्टेंट ट्राइबल फेस्टिवल को डिस्कस किया। लास्ट में कुछ छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। भील जनजाति से संबंधित है। भील ट्राइब जो है, भील जनजाति, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती हैं। तो एग्जाम में पूछे क्वेश्चन तो क्लियर रखिएगा। एक और चीज, भोगोरिया भील जनजाति का एक प्रसिद्ध सामाजिक और फसल से जुड़ा हुआ उत्सव है। यह होली से पहले मनाया जाता है और पारंपरिक मेलों के लिए प्रसिद्ध है। ये फेस्टिवल युवा चयन,
ट्रेडिशनल मैच मेकिंग और सामाजिक उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। तो भोगोरिया, ध्यान रखिएगा, भील जनजाति का एक प्रसिद्ध सामाजिक और फसल से जुड़ा हुआ उत्सव है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया है, क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है ट्राइबल फेस्टिवल से रिलेटेड। अगर आप 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर देखोगे अलग अलग एग्जामों के, तो आपको यहीं से ही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब बारी है टेस्ट की। वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि पिछले 3-4 सालों में अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे महोत्सवों का महोत्सव भी कहा जाता है, किस जनजातीय समूह द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये नागा जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। नागालैंड की सभी प्रमुख जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नागा संस्कृति को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। यहाँ पर नागा सी आंसर। राज्य पशु संगाई के नाम पर रखा गया मणिपुर संगाई महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2010 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक उत्सव कौन सा है? तो वो है सोलुंग महोत्सव। सोलुंग आदि जनजाति का प्रमुख कृषि उत्सव है जो कि बुआई के बाद अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर सोलुंग फेस्टिवल करेक्ट होगा, बी आंसर। मोपिन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोपिन मनाया जाता है गालो जनजाति द्वारा। अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा फसल कटाई के समय पर समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव दिखाई देता है? तो ये लद्दाख के प्रसिद्ध हेमिस मठ में पद्म संभव की जयंती पर सेलिब्रेट किया जाता है जो कि तिब्बतीय बौद्ध धर्म से प्रेरित है। बौद्ध धर्म यहाँ पर सही होगा। सांगकेन अरुणाचल प्रदेश में किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो सांगकेन एक जल उत्सव है, वाटर फेस्टिवल है जो कि थेरवाद बौद्ध परंपरा के अनुसार नए साल के आगमन पर मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है सांगकेन। सरहुल पर्व के संबंध में कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। झारखंड में मनाया जाता है, साल वृक्ष के फूल चढ़ाए जाते हैं और फूल प्रजनन क्षमता का प्रतीक हैं। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं। सरहुल झारखंड का प्रकृति पर्व है, इसमें साल के फूलों की पूजा की जाती है जो धरती की उर्वरता और नए जीवन का प्रतीक है। ए, बी और सी तीनों यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो करेक्ट होंगे, मतलब सी वाला आंसर सही होगा। अगला आता है, लुई नगाइनी त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर की नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने का सामूहिक उत्सव है। लुई नगाइनी मणिपुर से संबंधित है। खार्ची पूजा, गरिया पूजा और बीजू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है त्रिपुरा से। तमिलनाडु त्योहार किस राज्य के बौद्ध जनजाति समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति द्वारा अपनी सांस्कृतिक एकता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। मिश्मी जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और किस राज्य से संबंधित है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, बी आंसर। नेक्स्ट है, वांगला त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गारो जनजाति द्वारा। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। सेक्रेनी त्योहार नागालैंड की किस जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये अंगामी नागाओं का शुद्धिकरण उत्सव है, प्यूरिफिकेशन फेस्टिवल है जो कि नकारात्मकता को दूर करने के लिए मनाया जाता है। सेक्रेनी त्योहार जो है अंगामी जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। समक्का सरक्का जतारा किस राज्य की जनजाति परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो ये तेलंगाना की कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय धार्मिक समागम भी माना जाता है। ये भी क्लियर रखिएगा कि ये कोया जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। लाई हराओबा त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मेतेई समुदाय द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। देवताओं को प्रसन्न करना इसका मतलब होता है। निकोबार द्वीप समूह की जनजातीय किस उत्सव में पूर्वजों को श्रद्धांजलि देती हैं? तो वो है अस्थि पर्व। पुत्री और केल्पोत किस जनजाति समुदाय का उत्सव है? तो ये है कोडवा। कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र के कोडवा समुदाय के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो उसमें नाम आता है पुत्री फेस्टिवल। पुत्री फसल उत्सव है और केल्पोत हथियारों का त्योहार है। यहाँ पर ए आंसर सही होगा, कोडवा। चेराओबा त्योहार किस समुदाय का नववर्ष माना जाता है? तो मेतेई समुदाय का पारंपरिक नववर्ष है। चेराओबा मणिपुर के मेतेई समुदाय का, ध्यान रखिएगा, पारंपरिक नववर्ष है। इसमें लोग पहाड़ों की चोटी पर चढ़ते हैं और पकवान बनाते हैं। यहाँ पर सी आंसर। नागालैंड सरकार द्वारा जनजातीय संवाद को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया त्योहार कौन सा है? तो वो है हॉर्नबिल उत्सव। नागालैंड सरकार ने इसे सन 2000 में शुरू किया था ताकि अंतर जनजातीय बातचीत बढ़े और नागा कल्चर को ग्लोबल प्रमोट किया जा सके। ए आंसर। आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सोलुंग त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है। ये मुख्य रूप से कृषि और फसलों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर सी आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लारू काज मुख्य रूप से किस राज्य के गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है?
4 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, गोवा, सिक्किम, राजस्थान। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से हमने ट्राइबल फेस्टिवल वाले टॉपिक को डिस्कस किया, वो सभी पॉइंट हमने पहले अच्छे से कवर किए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन अभी लेटेस्ट जो अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन हमने टेस्ट में सॉल्व भी कर लिए हैं। अगर आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस पूरी सीरीज़ के सारे वीडियोस की पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसका ऑप्शन 100 आवर जीएस के मेरे कोर्स में मैंने दे रखा है। जिन भी बच्चों ने कोर्स ले रखा है, आपको कोर्स के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आज के सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।